पायल पहचानता हूँ, इसके अलावा मैं और कोई आभूषण नहीं पहचानता। ऐसी गरिमा है हमारी भारत की संस्कृति की। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी कि इतना महान हमारा भारत, इतनी महान उसकी संस्कृति, लेकिन ये सारी बातें जो अब तक हम सुन रहे हैं ना, ये इतिहास बनकर रह गई है कि कभी ऐसा हुआ करता था पहले। इसका जो आधार था, जिस पर संस्कृति भारत का, सांस्कृतिक भारत का राजमहल खड़ा हुआ था, वो आधार कहीं खो गया है। मैं बात यहां पर ये नहीं करूंगी कि वो राजमहल, भारत पहले राजमहल जैसा था। मैं बात करना चाहती हूं कि आज ये भारत खंडहर कैसे हो गया। जो राजमहल जैसा था वो खंडहर कैसे बन गया, इस पर आज हम चिंतन करेंगे। तो बहुत से लोगों से इस बात का जब सर्वे हुआ, पूछा गया कि आप बता सकते हैं कि हमारे भारत की स्थिति ऐसी क्यों हो गई, पहले इतनी महानता रखने वाला भारत आज अपने ही इसके लोग जो हैं उसको पसंद नहीं कर रहे, उनके आचरण में गिरावट आई है, सोच में, संस्कारों में। तो बहुत से लोगों ने इसका एक ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जब से बहुत ज्यादा धर्म बढ़ गया है, आध्यात्मिकता बढ़ गई है, तब से भारत विकृत हो गया है। यानी भारत का जो शक्ल है, सूरत है, वो बदल गई है। लेकिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है, भारत की विकृत दशा का कारण धर्म का बढ़ना नहीं, बल्कि धर्म का कम होना है, खत्म होना है। क्योंकि भारत शब्द को यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो भा प्लस रत, यानी जो भा यानी प्रकाश, रत मतलब लीन, जो हमेशा प्रकाश में लीन रहता है, वही भारत है। आप देखिए कि हर एक देश की, हर एक राष्ट्र की एक केंद्र धुरी होती है, उसका जन जीवन, उसकी शैली, उसके वहां पर रहने वाले लोगों का आचार व्यवहार, उनकी एक केंद्र धुरी होती है जिस पर उनका सारा जन जीवन टिका होता है। और भारत की अगर धुरी की बात करें तो भारत की धुरी तो हमेशा से धर्म रहा है, अध्यात्म रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म बढ़ने पर भारत का रूप बिगड़ गया। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का सुअवसर हमें बहुत बार मिला, उनसे जो प्रेरणाएं ली वो आपसे साझा करने जा रही हूं। गुरु महाराज जी ने कहा कि जहां पर बाकी सारे राष्ट्र बाहर की बात करते हैं, बाहर मुखी भौतिकवाद की बात करते हैं, वहीं पर भारत अंतर्मुखी होने की बात करता है, स्वयं की बात करता है, खुद को जानने की बात करता है। इसलिए तो संतवाणी कहती है कि तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निजगर तेरा, कहे कारण तुम भरमत डोलो तन तज कहां बसेरा। किसी राष्ट्र की संस्कृति में ऐसी बात नहीं हुई कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां पर जाना है। मैं आपको बात बताऊंगी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सीखने वाली बात है। दो चीजें हैं हमारे सामने। सबसे पहले तुम हो कौन की बात करें तो कहते हैं कि शोपेनहावर जो दार्शनिक थे, उन्होंने जब हमारे उपनिषदों को पढ़ा, जो लैटिन भाषा में जिनका संवाद हुआ था, तो उन्होंने उसमें पढ़ा कि अपने आप को जानो। तो वो इतना बेचैन हो गए कि रात को लालटेन लेकर के बागीचे में चले गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो वहां के माली ने आकर के कहा, भाई तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, कौन हो तुम। तो वो कहते कि मैं यही तो, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो माली ने कहा कि पागल होगा, भला इसे पता नहीं कि ये कौन, इसका नाम क्या, इसका पता क्या है। लेकिन शोपेनहावर उपनिषदों की बात कर रहे थे, क्योंकि उपनिषद हमारी पहचान, हमारे शरीर, हमारे नाम को, हमारे पते को नहीं मानता है। उपनिषद क्या मानता है। दयानंद सरस्वती जी की यदि बात करें तो जब वो मूल शंकर रूप में थे, उनका नाम मूल शंकर था, तो वृजानंद जी के पास गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो मूल शंकर जी ने कहा कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, यदि जानता तो मैं यहां पर ना आता। यानी हमारी संस्कृति में हर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। यदि हमने पूछा कि हम कौन हैं, तो उसका उत्तर मिला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम उसी की तरह मल रहित हो, माया का प्रभाव है जिसके कारण तुम ईश्वर से बिछुड़ गए हो। ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया है उसने। मद्रास के मुख्यमंत्री हुए श्री राजा गोपालाचारी जी। एक बार उनके मन में आया कि मैं एक
जहाँ पर पागल लोगों का इलाज होता है वहाँ पर जाकर विजिट करूँ। तो जैसे ही वो अस्पताल में पहुँचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि सर आज हमारे हॉस्पिटल से एक पागल व्यक्ति वो यहाँ से सही होकर जा रहा है। तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। तो राजा जी ने जाकर के जैसे उस व्यक्ति से पूछा, उस मरीज से पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो मद्रास के जो मुख्यमंत्री थे वो कहते कि मैं मद्रास का मुख्यमंत्री हूं। तो वो व्यक्ति पहले तो सुना, गंभीर हुआ, फिर जोर से हंसने लगा। कहते कोई बात नहीं सर, जब मैं भी यहाँ पहली बार आया था तो मैं भी यही कहता था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। लेकिन जब मेरा इलाज हुआ तो मैं समझ गया कि अब मैं कौन हूँ। आपका इलाज होगा तो आप भी समझ जाएंगे। हमारी संस्कृति में जो अध्यात्म है ना, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो अध्यात्म हमारी बीमारियों का इलाज है। हम जाने कैसे हम कौन है, ईश्वर के अंश है, तो फिर इस दुनिया में क्यों आए हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारी संस्कृति में है। लेकिन अब बात करें, हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, आप अपने क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा प्रयास है, संगठन है जिसमें आप एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं कि समाज में अच्छी चीजें बढ़े, जैसे संपर्क है, सहयोग है, संस्कार है, सेवा समर्पण, ऐसी भावनाएं सब में व्याप्त हों। आप ये कहना करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फिर इतना करने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आते सामने? क्यों हम पूरी तरह से समाज को बदल नहीं पाते? क्यों सामने वाले को हम अच्छी तरह से समझा नहीं पाते? तो इसके लिए मैं एक बात आपसे जरूर साझा करूंगी। एक बार ऐसी एक एनजीओ के अध्यक्ष थे, वो श्री गुरु महाराज जी के पास आए। उन्होंने आकर के बताया कि गुरु महाराज जी, जिस दिन निर्भया का कांड हुआ था ना, तो उस दिन हमारे सारे जो एनजीओ के सदस्य हैं वो सारे एक साथ इकट्ठा हुए डिस्कस करने के लिए इस विषय पर। तो कहते हैं कि उस समय मेरे हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी और मैंने मोमबत्ती को यूं तोड़ करके कहा कि हमने उस बच्ची के साथ ऐसा ही किया है, उसे जीते जी मार डाला हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और फिर गुरु महाराज जी, मैंने यूं क्रॉस बना करके सबसे कहा कि ये बुराइयां खत्म नहीं हो सकती, हम कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, लेकिन ये बुराइयां ऐसे ही रहेंगी। उन्होंने जैसे ही ये बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखी तो गुरु महाराज जी ने गंभीर होकर के कहा, कहते आपने कबीर जी की शायद वाणी नहीं पढ़ी। ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा समझने की जरूरत है। कबीर जी कहते हैं कि हर है खांड रेत में मिली, हाथी चुनी ना जाए, कबीर गुरु भली भुजाई, चीटी होए तो खाए। गुरु महाराज जी कहते इसका मतलब समझा आपने? समझ लगी आपको? उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही समझाइए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मान लीजिए कि एक रेत में चीनी को मिला दिया जाए और हाथी को कहा जाए कि तुम इस खांड को चुन लो, तो क्या हाथी चुन पाएगा कि नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, हाथी से यह काम संभव नहीं हो पाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि यही काम चींटी को सौंप दिया जाए तो चींटी क्या करेगी? वो कहते वो तो झट से चीनी को अलग निकाल देगी रेत से। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक ऐसे ही हाथी स्थूल का प्रतीक है, यानी जो प्रयास हम बाहरी तौर पर करते हैं लोगों को बदलने के लिए, किसी भी तरह से, चाहे वो भाषण हो, वो सेमिनार हो, किसी भी तरह से उनको जबरदस्ती डराकर प्यार से, ये जितने स्थूल कारण हैं, जितने हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इनका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि स्थूल हाथी की तरह है, लेकिन जो चींटी है वो सूक्ष्मता का प्रतीक है। यानी आपने जब कहा कि मैंने यूं कांटा मार करके कहा कि अब ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, जितना भी दुर्व्यवहार है समाज का, ये व्यसन है, तो महाराज जी कहते हैं कि आपको ये कांटा लगाना नहीं बल्कि हटाना है। और कहां से हटाना है? गुरु महाराज जी ने कहा कि एक्सटर्नल से, यदि एक्स को हटा दे तो क्या बनता है? उन्होंने कहा इटर्नल बनता है। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक ऐसे ही बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि इटर्नल, अपने अंतःकरण को सबसे पहले शुद्ध करना होगा, अंतःकरण को बदलना होगा, एक ऐसी टेक्निक से जो ऋषियों महापुरुषों ने, पीरों फकीरों गुरुओं ने दी है,
उस विधि से पहले अपने आप को हम तंदुरुस्त करें, स्वस्थ करें, और फिर जब आप कोई भी बात दुनिया को जाकर बताएंगे तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे? तो एक छोटा सा और उदाहरण देती हूँ। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना और ये भी कहानी सुनी होगी कि उन्होंने एक अंगुलीमाल डाकू को बदल दिया था, जो कि लोगों को मार करके अंगुलियों की माला बनाकर गले में डाल देता था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध उनको पहली बार मिले तो बुद्ध डरे नहीं, घबराए नहीं, चलते जा रहे थे। तो अंगुलीमाल ने कहा, ठहरो, रुको। बुद्ध ने कहा कि मैं तो कब से रुका हूं, रुकने की जरूरत तो तुम्हें है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम शरीर से भले ही बैठे हो लेकिन हमारा मन चलता रहता है। आप यहां भी बैठे हैं तो आपका मन चल रहा होगा, कहीं अपने काम में, घर में, आगे की शेड्यूल में, कहीं ना कहीं आपका मन चलता रहता है। बुद्ध ने कहा, मैं तो रुका हुआ हूं, मेरा मन ठहरा है। अंगुलीमाल पर ऐसा प्रभाव पड़ा उनकी बात का कि वो उनकी शरण में आ गया, और जब शरण में आया तो उसके बाद वो भिक्षु बना, ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया। और एक दिन की बात है कि वो रास्ते से निकल रहा था और उसने देखा कि एक गर्भवती औरत पेड़ के नीचे प्रसव पीड़ा से दुखी हो रही है। उसका बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पास आए और आकर के कहने लगे, प्रभु मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि वो माता इतनी दर्द में है कि मैं उसके लिए क्या करूं, मुझे समझ नहीं लग रहा। तो बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उसके पास जाओ और अपने मन को सत्य के साथ जोड़ करके ये बात कहो कि यदि मैंने अपने इस संन्यास जीवन काल में भूल से भी, अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया, तो माता तुम्हारा गर्भ का कल्याण हो, तुम पीड़ा मुक्त हो जाओ। तो जैसे अंगुलीमाल ने जाकर के ये शब्द कहे, सच में उसी समय उस बच्चे का जन्म हुआ और वो औरत जो थी वो पीड़ा मुक्त हो गई। ऐसा क्यों? कैसे संभव हुआ? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो बोले उसका असर लोगों पर पड़े, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर से, अपने अंदर उस ब्रह्म को स्थान देना होगा, उस ईश्वर को जानना होगा, जीवन में आत्मा को जागृत करना होगा, जिससे कि हम दूसरों को जब भी कुछ बोले तो लोगों के अंदर आत्मा तक उतर जाए वो चीज। क्योंकि क्या होता है कि आपने भगवान शिव के जीवन की एक घटना जो सुनी है कि जब कामदेव ने उनको उठाने का प्रयास किया था, तो कहते हैं कि उसी समय उनकी तीसरी आंख खुली थी, उसमें से आग निकली और कामदेव को उसने भस्म कर दिया था। ये प्रसंग जो है हम सबके लिए बेहद जरूरी है, जो ये चाहते हैं कि हमारे मन की बुराइयां खत्म हो, समाज अच्छा हो, लोग अच्छाई पर चले, सच के मार्ग पर चले, उनके लिए ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यदि हम चाहते हैं कि हमारी कामनाएं, वासनाएं खत्म हो, हम अच्छा काम करें, लोग भी अच्छा बने, तो उसके लिए पहले हमें भी दिव्य दृष्टि खुलवानी होगी। अपना दिव्य नेत्र किसी संत महापुरुष के पास जाकर के, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हो, उनके पास जाकर के जब हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं, उसके खुलने के पश्चात धीरे धीरे साधना अभ्यास से हमारे मन के सारे पाप नष्ट होते हैं, और फिर हम समाज में जब निकलते हैं तो फिर समाज उन चीजों से प्रभावित होता है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसका मोटिव ही ये है, जिसके नाम का मतलब ही ये बनता है दिव्य ज्योति जागृति, यानी वो ज्योति, भर्गो ज्योति जो परमात्मा स्वरूप है, उसको जागृत करने वाला संस्थान। और जब गुरु महाराज जी ने यही ज्योति तिहाड़ जेल के कैदियों में प्रकट की ब्रह्म ज्ञान से, तो वो लोग सुधर गए। समाज के प्रत्येक वर्ग को जब गुरु महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, तो आज समाज में आपको असंख्य, करोड़ों की गिनती में ऐसे समाज सुधारक मिलेंगे जो पहले बहुत पाप करने वाले थे, बिगड़े हुए थे, लेकिन आज वो धर्म के प्रचारक बने हुए हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि यदि समाज को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलें, किसी ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष की शरणागत होकर के पहले खुद आत्मिक जागृति को प्राप्त करें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, और उसके बाद आप समाज को बदलें और आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, और एक बार फिर से आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप इसी प्रकार से अपने कार्य में संलग्न रहें, दृढ़ रहें,
और सफलता आपके कदम चूमे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।